माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वशक्तिर्मे रामचंद्रं दयालु नान्ये जाने 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 दक्षिणे लक्ष्मण यस्य वामे च जनकात्मजां पुरुषो मातृश्यं तं वन्दे रघुनन्दनं मेरे लगा हुआ है। जानी करम प्रणाम जोति दर्श परश क्षमा गमान पाप पुण्य बनाएंगे। जब भगवान दया करते हैं तब संतों की संगति प्राप्त होती है। और हम सबका सौभाग्य कितना अच्छा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है और भूलोक के वैकुंठ में हम यहाँ भागवत कथा का श्रवण लाभ, भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन, अलकनंदा मैया के सानिध्य में और सत्संगों के दर्शन करें। कहा है एक घड़ी आधी में पुण्यात है, तुलसी संगत साधु की हरे को देता है। हम यहाँ से एक वस्तु भी भागवत में से लेकर चले गए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही ईश्वर प्राप्ति है। हम ज्योति को कहीं भी प्रकट करें, ज्योति की लो ऊपर जाती रहेंगे, क्योंकि अग्नि जो है वो सूर्य का अंश है। हम जल को कहीं भी छोड़ें वो समुद्र की ओर भागता है, क्योंकि जल जो है वो समुद्र का अंश है। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जब तक ये जीव ईश्वर से नहीं मिलेगा तब तक इसको शांति नहीं। और उसका महात्माओं ने, महापुरुषों ने बहुत सीधा रास्ता बताया, कोई विशेष नहीं है। मान ज्ञान है पाई न केही कभी कभी तो पावन राम भूति पुरुष कभी का भगवान की घर में हमारी सुरक्षा की व्यवस्था जरूर करें। भोलेनाथ बहुत बोले त्रिशूल लेके बैठे हैं। माता जी बच्चों का पालन करती है, उनके 8 हाथ में शस्त्र, एक हाथ में अभय मुद्रा में अवतार दे रहे हैं। हम मंदिर में जाएं तो कुछ शिक्षा लें और देवताओं का जिनका दर्शन करें उनका आचरण क्या था। राम जी आए, वहाँ लंका का राष्ट्र को हराश किया। भगवान कृष्ण ने 11 वर्ष 52 दिनों में ब्रज में जो लीला किया उसमें कितनी राक्षसों को का नाश किया। बंसी बजाई पर पुरुषों का नाश जरूरी है। इसलिए हम अपने परिवार की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, देश में संकट आए तो देश के साथ में खड़े हैं। ऐसा करेंगे तो 7 दिन भगवान की कृपा है कि बद्रीनाथ में आपको 7 दिन का निवास होता है और वैकुंठ और पुरुषोत्तम मास में भगवान आप सबका मंगल करे। पूरा करो महाराज जी की दंडवत अस्तो मां सदगम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य मृत्यु मां मृतम गम्य। ओम शांति शांति शांति। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री बद्री परलोक सवार 84 लाख योनि में श्रेष्ठ योनि मनुष्य जन्म है। और उसके बाद में हम अपने को कमजोर, असहाय, दरिद्र समझते हैं तो हमारी अज्ञानता है। क्योंकि इतनी योनियां भ्रमण करने के बाद जिस शरीर को धारण करने के लिए देवताएं भी लालयित होते हैं कि कभी मनुष्य जन्म मिले। तो जब मनुष्य जन्म मिल गया है तो सत्कर्म करना चाहिए। और सत्कर्म क्या है कि एक है आत्म कल्याण के लिए आदमी करता है। आत्म कल्याण ऐसे शब्द बड़ा गूढ़ार्थ है। आत्मा हमेशा कल्याणी है, उसका कुछ भी बिगड़ता बनता नहीं है। लेकिन जो हम जीव समझते हैं, देहधारी, तो उस भावना का, उस परिणाम का कल्याण कैसे हो। दूसरा है जब तक हमारी जीवन यात्रा चलती रहती है वो कैसे सोच रहे हैं। उन्होंने एक ही कहा
ये दर्शनार्थियों की लाइन है।